लगाने से महानदल मजबूत होगा। पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, बच्चे भी लगाएंगे, बड़े भी लगाएंगे और दोनों मुट्ठी बंद करके, दोनों मुट्ठी उठा के नारा लगाएंगे, पूरे ताकत के साथ लगाएंगे। क्या नारा लगेगा? महानदल जिंदाबाद। आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन पूरी ताकत से बोलेंगे, पूरी ताकत से नारा लगाएंगे, पूरे एकदम हुंकार हो जाए, पूरा आसमान हो जाए। तो मैं लगा रहा हूँ नारा महानदल जन, दोनों हाथ लग मुट्ठी बंद, महानदल जिंदाबाद। बहुत अच्छा नारा लगाने में दम दिखाए, सब बोलने में दम नहीं दिखाए। ठीक है, नारा लगाओ, महानदल जिंदाबाद। एक गांव है गोकर, विधानसभा मोहनजी जनपद है लखीमपुर खीरी, और आज है 6 जनवरी 2025। ये हमेशा चूंकि वीडियो में बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्ड में रहेगा, मैं भूल जाऊंगा कहाँ का है, इसलिए बोल देता हूँ, जो वीडियो हमारे पास सेव रहता है। तो मैं आगे का नारा लगवा रहा हूँ कि दिन चलेंगे रात चलेंगे महानदल के साथ। दिन महानदल के साथ कहीं जाना नहीं है, नहीं जाना नहीं है, महानदल का साथ देना। कैसे साथ देना? महानदल का साथ दे रहे हैं। महानदल के लिए सबसे ज्यादा लाखों की भीड़ आपने जुटाई, लेकिन लोग आके, जो बिरादरी के लोग जो महानदल को कमजोर करना चाहते हैं, जो सपा में, बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस में जो दलाली करते हैं, जो उनके एजेंट हैं, वो आके हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। अरे आप लोग सीधे साधे लोग हो, आप लोगों ने, आप कुछ जानते नहीं हो। आप महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव मौर्य कहने वोट दे रहे हो, अपना कीमती वो आपका वोट भाजपा में बेच लिया, कांग्रेस में बेच लिया, बसपा में बेच लिया, सपा में बेच लिया। इस तरह का आरोप लगाते हो, कहते हैं कि वो तो करोड़ों का आदमी हो गया। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, उनको जवाब देने के लिए। मैंने लखीमपुर खीरी के मंच पर जब बरसात हो रही थी, तब भी मेरी पत्नी भी थी, मैंने कसम खाई कि अपने नाम, अपने पत्नी के नाम, अपने बच्चों के नाम मैं पूरे जीवन महानदल से 1 रुपया निकालकर कोई भी संपत्ति नहीं बनाऊंगा। कोई मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा। अगर कोई सिद्ध कर दिया कि केशव मौर्य ने महानदल के पैसे से अपनी कोई संपत्ति बनाई है, तो मुझे कोई सिद्ध कर देगा तो मैं गोकर्ण में आकर अपने आप को पेट्रोल डालकर चला लूंगा। आज फिर दोहरा रहा हूं उस कसम को। मैं आपके बच्चों को केवल हक, अधिकार और उनकी सम्मान और उनका महत्व और उनके साथ अन्याय अत्याचार न हो, इसके लिए मैंने पूरा शरीर 2007 में वो पूरा शरीर आपको दान दे दिया। 57 साल मेरी, 56 साल मेरी उम्र हो गई, 56 साल मेरी उम्र हो गई, 57 के आसपास, लेकिन मैं आज भी 10 घंटे रोज खड़ा रहता हूँ, 10 घंटे चिल्लाता हूँ, समझाता हूँ। किसके लिए? अगर मुझे मंत्री विधायक बनना होता तो मैं भी सपा बसपा झंडा उठाता, कांग्रेस का झंडा उठाता और मंत्री बन लेता। मुझसे ज्यादा कोई किसी को जानता है क्या? आप बताइए। क्या आपके जिले के जो बिरादरी के नेता हैं उन्हें आप जानते होंगे, लेकिन बगल में शाहजहांपुर में जो बिरादरी के नेता हैं उन्हें जानते हैं क्या? एक वहां बिरादरी की विधायक भी महिला, एक औरत है जो बिरादरी के हैं। कितने लोग जानते हैं? 2-4 लोग जानते होंगे, कोई नहीं जानता। उसके अलावा और कई नेता हैं जो सपा में है, बसपा में, भाजपा में। आप जानते हैं? नहीं जानते। शाहजहांपुर छोड़िए, बरेली में कई नेता हैं बिरादरी के, एक मंत्री भी रहे। आप जानते हैं? नहीं जानते। इसका मतलब आपके जिले में जो बिरादरी के नेता हैं उन्हें भी वहां के लोग, शाहजहांपुर के लोग नहीं जानते। लेकिन मुझे आप शाहजहांपुर चले हैं, चाहे लखीमपुर खीरी में आ जाए, चाहे सीतापुर में चले हैं, दूसरे बिरादरी के लोग जाने ना जाने, लेकिन कम से कम मौर्य साहब के सैनिक कुशवाहा मौर्य को जानते नहीं जानते। तो जब मुझे सब जानते हैं, तो मैं अगर भाजपा में जाऊं तो क्या मंत्री नहीं बनाएंगे? वो बसपा में जाऊं तो नहीं बनाएंगे क्या? मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अगर करना चाहूं तो निश्चित रूप से मुझे वहां सम्मान मिलेगा। लेकिन चूंकि मेरी गलती है, इसलिए मुझे कोई नहीं मंत्री बनाता। गलती क्या है कि मैं
अपने पत्नी को, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को, अपने नाती पोतों को ही अपना परिवार नहीं मानता। मैं आप सबके बच्चों को और आपके सारे लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश के साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को अपना परिवार मानता हूं और उनको मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहा हूं। इसलिए मैं आज आपको बस पीछे पीछे घूम रहा हूं। तो इस बात को समझना होगा और आप लोग मेरे ख्याल से इस बात को समझ चुके हैं कि अब अपनी पार्टी के अलावा न सपा, न बसपा, न भाजपा, न कांग्रेस, हम लखीमपुर खीरी वालों को धन्यवाद देते हैं और मोंटी वालों को धन्यवाद देते हैं कि हमारे कहने पर एक वोट समाजवादी पार्टी को वोट देकर जिताया। और वहीं बगल में शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदमाशी किया तो हमने वहां भाजपा को जितवा दिया, समर्थन भाजपा को कर दिया। तो कुल मिलाकर न हमारी दोस्ती सपा से है, न बसपा से है, न कांग्रेस से। केवल हम आपको मजबूत करने के लिए कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा का चुनाव लड़ाते। हम अपना प्रत्याशी क्यों नहीं लड़ाते? क्योंकि प्रत्याशी आने नहीं देते। ये जहां हमारा जो कोई प्रत्याशी आता है तो सपा वाले, बसपा वाले, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले कोई लेते हो प्रत्याशी को किसी न किसी तरीके से रोक देते। ललितपुर में एक राजा साहब 2017 में चुनाव लड़ने आए थे महानंद से, लेकिन उनके यहाँ नामिनेशन जिस दिन उन्हें करना था, उन्हें 10 तारीख को नामिनेशन करना, मान लो डेट याद नहीं, लेकिन 10 तारीख को नामिनेशन करना था। 9 को हमारी उनकी बात हुई रात में और उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी। रात में 9 बजे राजनाथ सिंह जी उनके दरवाजे पहुंचे, हेलीकॉप्टर से उनके हवेली में उतर गए और उन्हें क्या समझाया, क्या फुसलाया, क्या बहकाया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया और महानंद से नहीं लड़े। अगर वो लड़े होते तो निश्चित रूप से विधायक महानंद का वो बने होते, क्योंकि वहाँ 60,000 कुशवाहा है उस विधानसभा में। और वहाँ जो राजा साहब की बिरादरी का, गुर्जर समाज के राजा थे, उनकी बिरादरी 50,000 वोट था और बड़े आदमी ये मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद 10-20 हजार और वोट जोड़ लेते तो विधायक बन जाते, महानंद पहला विधायक बन जाते। लेकिन भाजपा ने राजनाथ सिंह जी को भेज के उनके घर रोक दिया, नहीं लड़ने। तो कुल मिलाकर महानंद को तरह तरह से रोकने की हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं लोग, हमें कहते हैं कि हम आपके वोट को बेच रहे। बताओ, हम महानंद को आपको मजबूत करने के अलावा मैंने क्या काम किया? हम जब कसम खा रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर किसी के पास जो साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य या जो मौर्य कुशवाहा सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के एजेंट हैं, एजेंटों के एजेंट हैं जो हमारे खिलाफ आपको भड़काते हैं, उनसे कह रहा हूं खुली चुनौती है कि अगर तुम केशव देव मौर्य के खिलाफ सिद्ध कर दो कि केशव देव मौर्य ने समाज के वोट को बेच के अपने लिए कोई संपत्ति बनाई, अगर तुम सिद्ध कर दो तो मैं गोकर्ण में आकर नहीं आऊंगा, यही हिसाब करूंगा और तुम यही आओ और मैं अपने ऊपर पेट्रोल डालकर जला लूंगा। बताओ, है किसी की हिम्मत का? क्या मैं यहाँ, अब बताओ, क्या मैं यहाँ चोरी खाया हूँ? क्या मैं चोरी खाया हूँ? जो फेसबुक चलाते हैं बच्चे, फेसबुक चलाते कितने लोग चलाते हैं? बताओ, फेसबुक पे टाइम टेबल फैला हुआ है, नहीं फैला कि कल महानंद राष्ट्रीय थे कि हाँ आएंगे, तो क्यों नहीं आए विरोधी? इसका उनका मतलब है वो आपको मेरे पीछे कान भरते, बाकी उन्हें वो उनके अंदर कोई ताकत नहीं ना, वो झूठ बोलते। महानंद राष्ट्रीय तक सामना करने की हिम्मत उनकी नहीं। तो कुल मिलाकर मेरे भाइयों, मैंने बड़ी रैलियां की, लाखों लाख लोग आप लोग जुटे और आज आप लोग गाँव में मिलने आए, केवल यही समझाने आया हूँ कि अपनी पार्टी को समझो और लोगों के बहकावे में आए बिना न आपको सपा में कुछ मिलेगा, न बसपा में मिलेगा, न भाजपा में मिलेगा, न कांग्रेस में मिलेगा। आप अपने बिरादरी को वोट देकर विधायक बना दोगे, आप अपने बिरादरी को वोट देकर मंत्री बना लोगे, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होगा तो वो नहीं खड़ा होगा, बोलेगा ही नहीं। मदद क्या करेगा? ये कह रहे मदद करें, बिल्कुल नहीं करेगा। अपनी पार्टी कब तक भोलेगा नहीं रहोगा भाई? ये कह रहे विधायक बना लो, मदद करें। आज केशव प्रसाद मौर्य मदद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कहे के लिए अपनी पार्टी में आपकी पार्टी में ठाकुर बने मजबूत हो या ब्राह्मण मजबूत हो, विधायक बने या जिला पंचायत, आपकी पार्टी मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे। आपको किसी विधायक की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके साथ अन्याय होने पर आज तो मैंने बताया आपको कि महानंद इस लायक हो गया कि थाना का काम हो, पुलिस का काम हो,
तहसील का काम हो या